वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस चैप्टर का सेशन नंबर 7वां है और इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके पहले दोहों में और चौपाई में हमने देखा था कि जनक की पत्नी रानी के मन की दुविधा नष्ट हो जाती है और उनको भी विश्वास हो जाता है कि सखियों के द्वारा समझाया जाता है और वह भी विश्वास कर लेते हैं कि अब प्रभु रामचंद्र के द्वारा ही यह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाएगी। अब उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने किसका वर्णन किया है? माता सीता के मन का, हृदय का वर्णन वो करे कि किस प्रकार से राम जी के प्रति, प्रभु राम जी के प्रति उनके मन में प्रेम निर्माण हो रहा है और वह अपने ईश्वर की आराधना करके सारे ईश्वर को, देवताओं को विनती कर रही है कि किसी भी प्रकार से आप उस धनुष्य की जड़ता को कम कर दे, हल्का कर दो। अब आगे दोहा और चौपाई को हम विस्तार से पढ़ते हैं। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। देखी देखी रघुबीर तन, सूर मनाव धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। किसका वर्णन किया गया है इसमें? माता सीता के मन का, हृदय का वर्णन किया गया है कि देखी देखी रघुबीर तन। रघुबीर अर्थात प्रभु रामचंद्र जी के लिए रघुबीर शब्द का प्रयोग किया गया है। और जैसे जैसे माता श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखते हैं, अब वो कैसे है? बालक के रूप में है, लेकिन बहुत ही सुकुमार लग रहे हैं। सुर मनाव धरी धीर, कि धीर धर के सारे सुर को, ईश्वरों को, देवताओं को मना रही है, उनसे विनती करिए, प्रार्थना करिए कि आप क्या कर दीजिए, उस धनुष्य का जो जड़ता है उसको नष्ट कर दीजिए, उसके भारीपन को कम कर दीजिए और उसको हल्का कर दीजिए। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। और देखो, भरे बिलोचन अर्थात नेत्रों में उनके आश्रु भी आ रहे हैं। और वह आश्रु कैसे आ रहे हैं? मतलब भय के कारण और प्रभु रामचंद्र जी के प्रति स्नेह और प्रेम उत्पन्न होने के कारण उनके आंखों में अश्रु आ रहे, लेकिन वह नीचे नहीं आ पा रहे। वह अश्रु से भरे हुए उनके नैने, बिलोचन प्रेम जल, उनके आंखों में जो जल है वह प्रेम से युक्त भी है और भय से युक्त भी है। दोनों का मिलन यहाँ पर दिखाई दे रहे। और पुलकावली शरीर, कि उनके मन में प्रेम निर्माण हो रहा है श्री रामचंद्र जी के प्रति, इसलिए वह हर्ष के कारण और भय के कारण उनका शरीर जो है, शरीर का अर्थ है शरीर, पुलकावली की पुलक गया है, आश्चर्यचकित हो गया है। वह बहुत ही उनके मन में प्रभु रामचंद्र जी के प्रति जो स्नेह है उससे वह भयभीत भी है और पुलकित भी हो गई है। तो इस प्रकार इस दोहे का यह अर्थ है। अब देखते हैं शब्दार्थ और व्याख्या। रघुवीर रामचंद्र जी, सुर देवता, धीर धैर्य, बिलोचन नेत्र में, पुलकावली प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच। अब देखते हैं दोहे का भावार्थ या अर्थ। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सीता जी के राम के प्रति प्रेमानुरक्ति का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही है और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही है, अर्थात अनुनय विनय कर रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अब देखिए, अगर आपको दोहा केवल कभी कभी आपको व्याख्या लिखने के लिए सारे चौपाई या दोहा नहीं पूछे जाते, केवल कभी कभी दोहा ही पूछा जाता है या फिर कुछ अंश में चौपाई के पंक्तियां ली जाती है। तो आपको अगर यह दोहा पूछा जाए तो उसकी व्याख्या में आप इतना ही लिखेंगे। लेकिन दोहा और व्याख्या, दोहा और चौपाई, इनकी व्याख्या एकत्र पूछी जाती है तो आप दोहे की व्याख्या और आगे जो चौपाई की व्याख्या हम दे रहे हैं वह एक साथ लिख सकते हैं। अगर अलग अलग पूछते हैं तो अलग अलग लिखना है। इसलिए मैंने आपको पहले दोहा, फिर उसके अर्थ, फिर व्याख्या, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, फिर काव्यगत विशेषता बताई है। अब और उसके बाद चौपाई के अलग अलग करके, अगर आपको अलग अलग प्रश्न पूछते तो अलग अलग लिखने में आसानी होगी, और अगर एक साथ पूछते तो आपको क्या करना है? सिर्फ व्याख्या एक साथ लिखनी है। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य इस दोहे के।
सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण हुआ है। भाषा इसकी अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस श्रृंगार रस है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति का अभिधा और लक्षणा है। अब चौपाई को पढ़ते हैं विस्तार के साथ। निके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मनु शोभा, अह तात दारुणी हट ठानी, समुचित नहीं कछु लाभु न हानि। अब देखिए यहाँ पर कवि गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने सीता के मन की आंतरिक वेदना, आंतरिक प्रेम, स्नेह, इसका बहुत ही विलक्षण सौंदर्यात्मक रूप में वर्णन किया है। क्या कहते कि निखे निरखी नयन भरी शोभा, कि अभी वो राम जी के उस शरीर को निरख रही है, नयन भर उसकी शोभा को देख रही है कि कितना सुंदर सुकुमार रूप उनका दिखाई दे रहा है, और उसका निरीक्षण करने के बाद अच्छी तरह से निरीक्षण कर रही है, देख रही है, और उस शोभा को वो अपने आंखों में भर रही है, और उसका जैसे जैसे राम जी का शोभा का प्रतिमा का असर उन पर हो रहा है, वैसे वैसे और भी वह विचलित हो रही है। पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा, और देखो एक तरफ श्री राम जी का वह रूप देखकर अपने आंखों में उसको समा रही है, निरख रही है, और उस शोभा को देखकर दूसरी तरफ उसके मन में अपने पिता, पितु का अर्थ होते पिता, और पनु, पनु मतलब प्रण, जो प्रतिज्ञा उन्होंने लिया है, जो वचन उन्होंने लिया, प्रतिज्ञा क्या ली थी, पिता का प्रण जो था, सुमेरी बहुरी मनु शोभा, वो याद करके कि पिता ने ऐसा व्रत प्रण क्यों लिया है, बहुरी मनुष्य शोभा, यह सोचकर मन उसका शुद्ध हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, दुखी हो रहा है कि पिता ने इतना कठिन प्रण नहीं लेना चाहिए था। अह तात दारुणी हट ठानी, कि अब तात का अर्थ क्या है, पिता के लिए, कि पिता जनक इन्होंने बहुत ही कठिन हट ठान लिए है कि जो प्रण क्या था कि जो कोई उस शिव धनुष्य को उठाकर उस पर प्रत्यंच चढ़ाएगा, और वह शिव धनुष्य कोई सर्वसामान्य शिव धनुष्य नहीं था, वह शिवजी के द्वारा दिया गया धनुष्य था, और वह वजन में बहुत ही भारी था, और उसको वजन अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, रामचरितमानस पढ़ा है, तो उसको जब राज्यसभा में लाया गया तो उसको इतने बड़े पहिए वाले गाड़ी से लाया गया था कि 8-8 पहिया था, उसका भारीपन बहुत अवर्णनीय है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे में वह क्या कर रही है, सोच रही है कि पिता के द्वारा इतना दारुण हट जो है वह बहुत ही, उन्होंने जो निश्चय किया है बहुत ही कठोर है। समुचित नहीं कुछ लाभ न हानि, कि पिताजी को क्या अच्छा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में उन्होंने कुछ सोच विचार नहीं किया। बिना सोच विचार किए हुए उन्होंने यह प्रण ठान लिया, यह निश्चय ठान लिया, यह कठोर प्रण उन्होंने कर लिया है। सचिव सभय सिख देई न कोई। अब देखिए, एक तरफ प्रभु राम के प्रति उनके मन में स्नेह प्यार उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरी तरफ पिता के उस प्रण पर, उनको उसके कठोर निर्णय पर थोड़ा वह दुखी हो रही है, क्षुब्ध हो रही है। वह कह रहे हैं कि उनके लाभ और हानि का विचार न करते हुए पिता जनक इन्होंने यह व्रत कर लिया है, प्रण कर लिया है। अब कोई उनको समझा भी नहीं रहा है, किसको, पिता जनक इनको, कि क्यों समझाएंगे, क्योंकि डर के मारे ना। सचिव मतलब मंत्री, सब क्या है, सभय है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कि सचिव मतलब जो मंत्री है, राजा जनक के मंत्री या अन्य जो बड़े बड़े मंत्री आए हुए हैं, वह सभय भय के साथ बैठे हुए, इसलिए कोई भी सीख न दे कोई, कि राजा जनक को कोई सीख नहीं दे रहे, कि उनको कोई सलाह नहीं दे रहे कि यह कठोर व्रत या प्रण आपके हट को छोड़ दीजिए। या एक तरफ पिताजी का प्रण है, दूसरी तरफ बालक प्रभु रामचंद्र जी का भी हट है ना, कि उस धनुष्य को वो उठाएंगे, तो दोनों के बीच में यह हट और कठोरता के कारण कोई मंत्री, उनको भय होने के कारण, भयभीत होने के कारण मंत्री उनको किसी को भी ना पिताजी को समझा रहे हैं। और बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुए, अर्थात जो बड़े बड़े पंडित है, जो बड़े बड़े ज्ञानी है, वह भी यह सारे देख रहे हैं सभा में, यह अनुचित प्रकार को कोई रोकने का प्रयास नहीं करे। कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। आप देखिए यहाँ पर एक तरफ माता
सीता ने उस कठोर धनुष्य का वर्णन किया है, तो दूसरी तरफ प्रभु रामचंद्र के वर्णन किया है कि कह धनु कुलिसहु चाहे कटोरा। कुलिसहु का अर्थ है कि वज्र के समान। एक तरफ वो जो धनुष्य है वो कैसा है, कह धनु, कहा धनुष्य वज्र के समान कठोरा। एक तरफ वह धनुष्य वज्र के समान कठोर है, तो दूसरी तरफ कह श्यामल मृदुकांत किशोरा, कि कोमल कांत शरीर से किशोर प्रभु रामचंद्र है। एक कहाँ वो वज्र के समान कठोर, और कहाँ प्रभु रामचंद्र सुकुमार शरीर के किशोर बालक है। विधि कही भांति धरो उर धीरा। अब विधि है नसीब, मेरी विधाता ने मेरे नसीब में क्या लिखा है मैं अब समझ नहीं पा रही हूँ। और कही भांति धरो उर धीरा, उर उर हृदय, धीरा धैर्य धीरज, किस प्रकार से मैं अपने हृदय में अपने मन में धीरज धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधियो हीरा। शिरस शीरीष रूप, शीरीष सुमन का अर्थ होता है फूल। शीरीष का फूल जो होता है कितना कोमल कांत होता है, और हीरा कितना कठोर होता है। क्या शीरीष के फूल से हीरा को हम बेच सकता है? नहीं। शीरस सुमन कन बेधिय हीरा, बेधना मतलब उसको चिरना, या उसको कम करना। कभी हीरा इतना कठोर होता है कि शीरीष का कोमल कांत फूल के द्वारा क्या उसको छेदा जा सकता है? नहीं। सकल सभा के मति भय भोरी, कि सारी सभा के जितने भी ज्ञानी लोग आए हुए हैं, सत्संग बुद्धि धारण करने वाले लोग आए हुए हैं, पंडित आए हुए हैं, सबकी मोती मतलब बुद्धि क्या हो गई है पता नहीं चल पा रहा है, कि सारे कठोर हो गए। अब मोही शंभु चाप गति तोरी। अब देखिए वो क्या करे, ईश्वर से आराधना करी है। शंभु चाप अर्थात शिव का धनुष की शिव जी को प्रार्थना करिए कि आप इस धनुष्य को क्या करो, तुम उसकी जड़ता को हरण कर लो। आप ही मेरी इस अवस्था को आप दूर कर सकते हैं। आप क्या करो, अब मोही शंभुचाप अर्थात शिव धनुष्य का गति तोरी, कि उसकी जो भारीपन है, उसका जो जड़ता है, उसको आप कम कर दीजिए। भूरी भ्रम में पड़ना। अब देखिए यहाँ पर वह क्या करे, दोनों तरफ में भ्रम में पड़ गई है। एक तो उसकी तरफ प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उस स्नेह निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ पिताजी का प्रण है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरो रघुपति निहारी। अब वो कह रहे कि यह सारी जो जड़ता है उसका धनुष्य का, शिव धनुष्य का, वो देवता शंकर से प्रार्थना कर रही है कि वो शिव धनुष्य का जो जड़ता है वो सारे लोगों पर डाल दो। होई हरो रघुपति निहारी। और इस प्रकार वो सोच के प्रभु रामचंद्र को निहार रही। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेश जुर्ग सम जाई। तो अब देखिए इसी प्रकार अति परिताप सिय मन माही, सिय मतलब सीता के मन में क्या हो रहा है, अति परिताप, संताप हो रहा है, दुख हो रहा है। परिताप का अर्थ क्या होता है, संताप होना, क्रोध होना, दुखी होना। लव निमेश जुग सम जाही, कि अब देखिए ये सारे सोच कर यह इतना सा समय इसके लिए बहुत बड़ा लग रहा है। निमेश का अर्थ होता है कि पलक झपटने के लिए जो समय लगता है, वह समय भी उसे बहुत कोटि वर्षों के समान लग रहा है, करोड़ों वर्षों के समान लग रहा है। बच्चों अब तक हमने इसके विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके हम कठिन शब्दों को और व्याख्या पढ़ते हैं। देखते हैं चौपाई के शब्दार्थ। निके अच्छी तरह, निरखी देखकर, पनु प्राण, शोभा शुद्ध शोभ या दुख, दारुणी कठोर, कुलिसहु हीरे के समान, और हृदय शिरस शीरीष, भोरी भ्रम में पड़ना, जड़ता कठोरता मूर्खता, परिताप संताप दुख, निमेश पलक झपकने में लगने वाला समय। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी का अनुरक्ति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। व्याख्या है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भरकर देख लेने के पश्चात और पिताश्री के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। वे मन ही मन में विचार करने लगती है, अर्थात स्वयं से ही कहने लगती है कि ओह, पिताजी ने बहुत ही कठोर हट ठान ली है और वे इसको कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे। भयभीत होने के कारण अर्थात राजपद से कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है। वस्तुतः विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। यह धनुष्य तो वज्र से भी अधिक कठोर है, जिसके समक्ष एक कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समानता ही नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि
जनक नंदिनी सीता जी ब्रह्मा से कहते कि भाग्य में लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह धैर्य धारण करूं। अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती क्योंकि सारी सभा की बुद्धि ही फिर गई है। यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कई शिरीष के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। अतः सब ओर से निराश होकर वे शिव जी के धनुष्य, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, अब तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो। श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। अब देखिए यहाँ पर उसने सीता ने उस शिव धनुष्य को ही विनती की है कि अपनी कठोरता, अपनी जड़ता इस सभा में उपस्थित लोगों पर डाल दो। इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाला समय निमेष का अंश भी वह 100 युगों समय मापन का अत्यधिक दीर्घ परिणाम के समान व्यतीत हो रहा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही है, अर्थात अनुनय विनय करे। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए और शरीर में रोमांच हो रहा है। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। सीता जी के मन में श्री राम के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण उनकी सामर्थ्य के प्रति शंका उत्पन्न हो रही है। दूसरा है, श्री राम के शरीर की कोमलता का अनुभव कर ईश्वर ने उस पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की गई है। काव्यगत सौंदर्य भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस श्रृंगार और भक्ति रस है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा और उप अलंकार है, गुण माधुर्य और प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने दोहा और चौपाई को विस्तार से पढ़ लिया है। आगे भी हम दोहा और चौपाई को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।